4000 साल बाद भी हम इंसानियत की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक द्वारा लिखे गए एक भी शब्द को नहीं पढ़ सकते। सिंधु घाटी के लोगों ने 4000 से अधिक अभिलेखित कलाकृतियां छोड़ी हैं, फिर भी उनकी भाषा पूरी तरह से अनसुलझी है, जो इसे पुरातत्व की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बनाती है। प्राचीन पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत की फैली हुई नदी घाटियों में 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच एक ऐसी सभ्यता फली फूली जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आज विद्वान इसे कहते हैं, शहरी योजना और तकनीकी परिष्कार का एक चमत्कार था। उनके शहरों में उन्नत जल निकासी प्रणाली, मानकीकृत वजन और माप और निजी कुओं और स्नानघरों वाली बहुमंजिला इमारतें थीं, ऐसी सुविधाएं जो यूरोप में अगले 2000 साल तक नहीं दिखीं। फिर भी अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद हड़प्पावासियों ने इतिहास की सबसे रहस्यमय पहेलियों में से एक छोड़ी। हजारों छोटी पत्थर की मुहरें, जिन पर जटिल प्रतीक उकेरे गए हैं, जिन्हें कोई जीवित व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। इन रहस्यमय कलाकृतियों में से पहली 1920 के दशक में धरती से निकली, जब ब्रिटिश पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों की खुदाई शुरू की। उनकी टीम ने जो खोजा वह सभी अपेक्षाओं को पार कर गया। यहाँ एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसने शहरी योजना में महारत हासिल की थी, जो प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र की बराबरी करती थी। फिर भी यह इतिहास के लिए पूरी तरह अज्ञात रह गई थी। लेकिन यह मुहरें थीं जिन्होंने वास्तव में दुनिया भर के विद्वानों की कल्पना को मोहित किया। स्टीटाइट से उकेरी गई एक मुलायम पत्थर जो आग में सेंकने पर कड़ा हो जाता है। ये छोटी वर्गाकार पट्टियां अधिकतर आधुनिक डाक टिकट से बड़ी नहीं, छोटे अनुक्रमों में व्यवस्थित रहस्यमय चित्रलिपि प्रतीक धारण करती थीं। इन प्रतीकों के ऊपर या नीचे कुशल कारीगरों ने उत्कृष्ट चित्र उकेरे थे। बहती अयाल वाले कुबड़ वाले बैल, गैंडे, हाथी, बाघ और अजीब मिश्रित जीव जो पौराणिक कथाओं के क्षेत्र से निकले लगते थे। इन मुहरों में सबसे प्रसिद्ध एक आकृति को यौगिक मुद्रा में बैठे दिखाती है, जानवरों से घिरी हुई एक छवि जिसे कुछ विद्वान हिंदू भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। अन्य में रहस्यमय आकृतियों के जुलूस, ज्यामितीय पैटर्न और ऐसे प्रतीक दिखाई देते हैं जो धार्मिक या प्रशासनिक अर्थ की जटिल प्रणाली का संकेत देते हैं। जैसे जैसे 20वीं सदी भर में खुदाई जारी रही, अभिलेखित सामग्री का भंडार तेजी से बढ़ता गया। पुरातत्वविदों ने मुहरें न केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बल्कि पश्चिमी यूरोप से भी बड़े क्षेत्र में बिखरे दर्जनों हड़प्पा स्थलों पर खोजी। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों पर उकेरे गए, मिट्टी की पट्टियों पर मुहर लगाए गए और यहाँ तक कि छोटी तांबे की प्लेटों और हाथी दांत की छड़ों पर अंकित प्रतीक भी पाए। जो बात स्पष्ट हो गई वह यह थी कि यह केवल सजावटी कला नहीं थी, यह लेखन था। प्रतीक सुसंगत पैटर्न में दिखाई देते थे, कुछ चिन्ह अक्सर एक साथ आते थे और अन्य कभी संयोजन में नहीं मिलते थे। अनुक्रम छोटे थे, आमतौर पर 3 से 17 प्रतीकों के बीच प्रति अभिलेख औसतन 5 चिन्हों के साथ। इससे पता चलता था कि ये नाम, उपाधियां या संक्षिप्त प्रशासनिक टिप्पणियां हो सकती हैं। लेकिन यही रहस्य और गहरा हो जाता है। प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया की लिपियों के विपरीत सिंधु लिपि कोई वंशज छोड़े बिना गायब हो गई लगती है। जब हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के आसपास ध्वस्त हो गई, संभवतः जलवायु परिवर्तन, नदी के मार्ग बदलने या आक्रमण के कारण उनकी लेखन प्रणाली उनके साथ गायब हो गई। उनके प्रतीकों और किसी ज्ञात भाषा के बीच अंतर को पाटने के लिए कोई रोज़ेटा स्टोन मौजूद नहीं है। द्विभाषी ग्रंथों की इस अनुपस्थिति ने सिंधु लिपि की व्याख्या को पुरातत्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना दिया है।
विद्वानों ने हड़प्पा संग्रह में लगभग 400 अलग प्रतीकों की पहचान की है। हालांकि इस बात पर बहस जारी है कि क्या कुछ एक ही चिन्ह के रूप हैं या पूरी तरह अलग अक्षर हैं। इन प्रतीकों का आवृत्ति वितरण प्राकृतिक भाषाओं के विशिष्ट पैटर्न का पालन करता है। कम संख्या में चिन्ह बहुत बार दिखाई देते हैं, जबकि अधिकतर शायद ही कभी आते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा हम एक वास्तविक लेखन प्रणाली से अपेक्षा करते हैं। फिर भी व्याख्या के प्रयासों ने निराशाजनक रूप से विरोधाभासी परिणाम दिए हैं। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि लिपि द्रविड़ का प्रारंभिक रूप दर्शाती है, वह भाषा परिवार जिसमें आधुनिक तमिल और तेलुगु शामिल हैं। अन्य प्रस्तावित करते हैं कि इसमें एक खोई हुई इंडो यूरोपियन भाषा एनकोड थी, या यहाँ तक कि सुझाते हैं कि यह प्राचीन सुमेरियन से संबंधित हो सकती है। मुहरें स्वयं हड़प्पा समाज के बारे में रोमांचक सुराग प्रदान करती हैं। उनका व्यापक वितरण सुझाता है कि वे पहचान के चिन्ह का काम करती थीं, शायद व्यक्तिगत नाम, कुल संबद्धता या व्यावसायिक पदनाम दर्शाती थीं। कई में धागा पिरोने के लिए छेद हैं, जो दर्शाता है कि ये उनके मालिकों द्वारा पहनी या ले जाई जाती थीं। जब तक कोई आखिरकार सिंधु लिपि का कोड नहीं तोड़ता, ये प्राचीन मुहरें अपने रहस्यों की रक्षा करती रहेंगी, हमें आश्चर्य में छोड़ती रहेंगी कि वे मानवता के भूले हुए अतीत के बारे में क्या कहानियां कह सकती हैं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।